रीवा राजघराने के पूज्य गुरुदेव लक्ष्मण पीठाधीश्वर रीवा राजगुरु स्वामी जी महाराज का 98 वर्ष की उम्र में परम पद हो गया। पूज्य गुरुदेव इस दुनिया से विदा ले लिए। पूज्य स्वामी जी ने बीती रात्रि 1 बजे नागपुर के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। स्वामी जी का पार्थिव शरीर आज शाम करीब 8 बजे तक लक्ष्मण बाग रीवा में पहुंचेगा, जहां भक्तों के दर्शनार्थ के लिए रखा जाएगा और कल सुबह लक्ष्मण बाग में ही अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न होगी। मंदिर के पुजारी राम सजीवन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूज्य स्वामी जी मतुलता यूपी आजमगढ़ के पास के निवासी थे और करीब 98 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। वह बीते 40 वर्षों से लक्ष्मण बाग में रह रहे थे और यहाँ की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। उन्होंने बताया कि इसके पहले 10 वर्ष तक गोविंदगढ़ के मंदिर में बतौर महंत रहे हैं, जिसके बाद स्वर्गीय महाराजा मार्तन सिंह के द्वारा उन्हें रीवा लक्ष्मण बाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने बताया कि पूज्य स्वामी पुजारी और लक्ष्मण बाग में छात्र रहे शिवकांत द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दोपहर तकरीबन 12 बजे स्वामी जी का पार्थिव शरीर नागपुर से एम्बुलेंस के माध्यम से रीवा के लिए चल दिया है, जिनकी अंतिम यात्रा चौराहा बाईपास से लेकर लक्ष्मण बाग तक शाम 7 बजे से निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान पूरे शहर में स्वामी जी के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को भ्रमण कराया जाएगा। इससे लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। प्रस्तुत है पुजारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। अंदाज यहाँ से तो सब 35-40 साल से सेवा कर रहे थे और पहले तो 10 साल गोविंदगढ़ में थे। उसके बाद यहाँ पुराने जो महंत थे उनका देहावसान हुआ तो उसके बाद इनको चार्ज दिया गया और चार्ज के बाद इतने दिन चलते रहे और इसके बाद अब एकाएक तबीयत खराब हुई तो मंत्री जी ने भेज दिया। हाँ, कोई कहता है नागपुर गए, कोई कहता है कहीं गए, तो वहाँ गए। अब वहीं जाकर वहीं ख़त्म हो गई। ऐसी इतनी मूल्यांकन इतनी बात है। किस चीज़ से बीमारी काहे की थी? क्या चीज़ दिक्कत जा रही थी? कैसे स्वास्थ्य कैसे खराब हो गया? स्वास्थ्य तो ऐसा उनका अच्छा था, ऐसे नहीं गड़बड़ी नहीं थी। केवल गड़बड़ी ये थी कि वृद्धावस्था के कारण कई बार पैर टूट उठा था तो कड़ियाँ काम नहीं करती थी, चलने में असमर्थ हो तो उस दिन टांग वोंग के ले गए हैं और फिर एम्बुलेंस है उसी में पड़ा के ले गए और उस टाइम बोलते थे, तबीयत ठीक थी, फिर भी अब वृद्धता है, थकित थे। कितनी उम्र रही होगी? उम्र 98 साल। ये मूल निवासी कहाँ के थे? कहाँ से आए थे? निवासी कहाँ के थे? इनका ऐसे मूल निवासी कहाँ के थे ये? मूल निवासी ऐसे उज्जैन के हैं। ये गांव का हमको मालूम नहीं, पर उत्तर प्रदेश के कहीं के हैं। वो हम सही नहीं बता सकते कौन ज़िले के हैं, पर हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। तो जो इसके पहले जो यहाँ गुरु थे तो उनसे कुछ संपर्क था या गांव के थे तो यहीं पर पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख के तैयार हुए। शिक्षा दीक्षा? हाँ, पढ़ के लिख के तैयार हुए तो फिर गोविंदगढ़ का चार्ज दे दिया गया तो गोविंदगढ़ में वहाँ की महंती करते रहे। उसके बाद जब उनका देहावसान हुआ तो फिर महाराजा मार्तन सिंह ने उनको यहाँ पर नियुक्त करा दिया, महंती दिवा दिया महाराजा मार्तन सिंह ने। तब से यहीं थे। इतनी बात। अब कौन देख रहा है व्यवस्था में? अब कौन? अब आगे भविष्य क्या है अभी कोई निश्चित नहीं हो। वैसे राघवाचार्य अयोध्या के हैं, उन्हीं को चर्चा चल रही है। पुष्पराज सिंह ने भी समर्थन किया है और मंत्री जी ने भी किया, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं सही नहीं बता सकते। हाँ, अब इसके बाद देखिए अब क्या होता। कमेटी करेगी, कलेक्टर और मंत्री जी हैं और फिर हम कमेटी जो है मूल्यांकन। तो वास्तविक में महाराजा गुलाब सिंह ने जब इसका चार्ज दिया कमेटी को तो उसमें लिखा कि हमारे परिवार का सदस्य एक आदमी उसमें रहेगा। तो यदि पुष्पराज सिंह चाहेंगे जिसको, भरसक वही होगा। अनुभव हमारा लोगों का है। अच्छा, ये मूल निवासी उत्तर प्रदेश के थे तो इनके परिजन आजमगढ़ के कोई बताते हैं कि आजमगढ़ के हैं, अब है कि नहीं हम लोग सही नहीं बताते। तो इनके परिवार के? हाँ, परिवार सब है, यहीं रहते हैं। हाँ, नाती रहता है, बच्चे रहते हैं और इसके पहले लोग बताते हैं कि एक बच्ची भी थी और क्या खता वो, बाकी हम लोग क्या जाने दुनियादारी। मगर बच्चा और नाती यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर अभी यहाँ हैं। शुभ नाम आपका? है? आपका नाम? हमारा नाम राम सजीवन मिश्रा।